नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्यों को लेकर। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्यों को लेकर के चर्चा करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो कार्य में लापरवाही सीएचओ का और वेतन बाधित एनएम का। सीएचओ एनएम का वेतन रोका गया है, गलती किसकी और सज़ा किसकी? तो किसका वेतन रोका गया है, कितने लोगों को रोका गया है और किस कार्य को लेकर के ये लापरवाही देखने के लिए मिली है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो पूरे वीडियो तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप एक छोटे सा पेपर की कटिंग देख रहे हैं। 158 सीएचओ और 224 एनएम का वेतन बाधित किया गया है। तो आइए सबसे पहले इस पेपर की कटिंग विस्तार से देख लेते हैं, उसके बाद इन कार्यों पर समीक्षा करते हैं कि आखिर गलती किसकी है और क्यों इस गलती का खामियाजा दूसरे को भुगतना पड़ रहा है। ये देखिए पेपर की कटिंग है। 158 सीएचओ और 224 एनएम का वेतन बाधित, गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग में लापरवाही पर गिरी गाज। सीएमओ के सख्त रुख अपनाते ही महकमे में मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग अब गांव में गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग तेज कर रहा है। इसकी जिम्मेदारी आशा कार्यकर्त्री और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पर है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि इसकी जिम्मेदारी आशा कार्यकर्त्री और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ जो ऑफिसर हैं, अपने आप को अधिकारी समझते हैं, उनके ऊपर है। अब इसमें से एनएम को भी जोड़ दिया गया है। इस अभियान में ढीला ही को लेकर सीएमओ ने सख्त रुख अपनाते हुए जिले में 158 सीएचओ और 224 एनएम का वेतन रोक दिया है। सीएमओ के पत्र से इस महकमे में हड़कंप मच गया है। एनएम का कहना है कि एनसीडी के स्क्रीनिंग की सुविधा, ट्रेनिंग और जिम्मेदारी सीएचओ को मिली है। एनएम पर दबाव बनाने के लिए वेतन रोका गया है। एनसीडी की स्क्रीनिंग के लिए एनएम को प्रशिक्षित भी नहीं किया गया है। एनएम टीकाकरण सहित लगभग दर्जनों ऐप पर ऑनलाइन डाटा फीडिंग भी करती हैं। खोरा बार जंगल कौड़िया चारगांवा कैस्पियरगंज भटहट सहजनवा पुरवा पिपराइच ब्रह्मपुर पिपरौली खजनी बेलघाट कौड़ीराम की एनएम का वेतन रोका गया है। अब एनसीडी की स्क्रीनिंग बात आती है तो इसमें 3 पार्ट होता है। कुछ पार्ट एनएम का होता है, कुछ पार्ट सीएचओ का होता है और कुछ पार्ट आशा का होता है। आशा भी अपना काम कर लेती हैं, एनएम भी अपना काम कर लेती हैं, लेकिन जब बात आती है सीएचओ की तो वहीं बात गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि सीएचओ अधिकारी हैं, तो अधिकारी काम करते नहीं हैं, वो तो काम करवाते हैं भाई, अधिकारी हो गए हैं। तो यही मामला फंस जाता है। आशा काम कर दी अपना, जो भी सीबैक फॉर्म भरना होता है, वो जो भी एनसीडी का कार्य होता है, आशा का पार्ट आशा करती हैं। उसमें कुछ पार्ट एनएम का भी है, वो एनएम भी कर लेती है। लेकिन जब जहाँ सीएचओ की पारी आती है, स्क्रीनिंग का पूरा, उसमें पूरा डाटा भरना होता, प्रशिक्षित सीएचओ को ही किया गया है, तो वो सीएचओ अपना पार्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब दबाव बनाया जा रहा है कि वो भी एनएम करे। अब बताइए, जो जिसकी जिम्मेदारी है वो नहीं कर पा रहा है, उसको एनएम से करवाने पर फोर्स किया जा रहा है, जबकि एनएम के पास वैसे भी हज़ारों काम है। टीकाकरण करना इतना आसान नहीं है। टीकाकरण के एक दिन पहले ही उसकी तैयारी हर एनएम करती है। ड्यू लिस्ट पहले बनाती है, ड्यू लिस्ट ना बनाए तो ड्यू लिस्ट नॉट अपडेट हो जाएगा। ड्यू लिस्ट बनाने में कम माथापच्ची नहीं होता है, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद टीकाकरण सत्र पे भी यदि ड्यू लिस्ट में कोई बच्चा छूट जाता है तो WHO नॉट अपडेट कर देता है कि एनएम का कार्य सही नहीं है।
इसमें भी इतना टेंशन है कि यदि किसी बच्चे को गलत टीका लग गया तो सारी जिम्मेदारी एनएम की आ जाती है। कोई दवा भी गलत है, मान लीजिए अस्पताल से गलत चला आया है, लेकिन वो गलती से भी एनएम नहीं देखी और लगा दी, बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी भी जिम्मेदारी एनएम की हो जाती है, क्योंकि वो भी दवा नहीं देखी है। जबकि वहाँ वैक्सीन जो भरता है उसकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन सारी गाज एनएम के ऊपर गिर जाती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि एनएम में एकता नहीं है, और जो कुछ संगठन कुछ बना हुआ है उसमें भी एकता नहीं है। कुछ संगठन इनको मानते हैं, कुछ लोग इनको मानते हैं, और जो संगठन बना भी हुआ है वो भी केवल सहयोग के लिए नहीं है, केवल इनसे लूटपाट पैसा वसूलने के लिए है। यदि सहयोग में होता तो इस तरह की नौबत नहीं आती वेतन कटने की, इस तरह ज़बरदस्ती काम थोपने की नौबत नहीं आती, जब यदि संगठन मजबूत होता। ये केवल एक ब्लॉक और एक ज़िले की बात नहीं है, हर ज़िले में ये है कि एनएम के ऊपर दबाव बनवा के सीएचओ का काम करवाया जा रहा है, स्क्रीनिंग करवाया जा रहा है। सीएचओ खुद नहीं कर पा रहे हैं, उनसे करवा रहे हैं। बताइए, स्क्रीनिंग का काम सीएचओ का है। एनएम वैसे भी जब एनएम का काम पूरा नहीं होता तब तो सीएचओ नहीं करने जाते कि एनएम मान लीजिए टीका लगा रही है तो ऑनलाइन का पार्ट है, थोड़ा सा सहयोग कर दें, ऑनलाइन हो जाए। यूबिन पर ऑनलाइन करना आसान नहीं है कि टीका लगाओ, यूबिन पर ऑनलाइन करो और फिर गर्भवती महिलाओं का एएनसी भी करो। एएनसी में बहुत टाइम बर्बाद होता है। और तब भी कल एक पेपर में आप लोग देखे होंगे कि एक कोई शर्मा जी हैं, कह रहे थे कि एनएम सरकारी कार्यों में भाग सहयोग नहीं करती हैं। अब कितना एनएम कार्य करे कि तुम्हारे कार्य में सहयोग करे? एनसीडी स्क्रीनिंग तो करवा ही रहे हो और सारी चीज़ें करवा रहे हो, किसी सीएचओ नहीं कर पा रहे हैं, चलो एनएम कर दो। कहीं कहीं तो ऐसे किया जा रहा कि अरे सिस्टर कर दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, इनके लिए दिक्कत हो जाएगा, सीएचओ के लिए। तो कहीं कहीं सहूलियत में एनएम कर देती, कहीं कहीं ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। तो ये बात है, लेकिन करवा रहे हैं एनएम से ही स्क्रीनिंग। ये सब जगह की बात है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात है, एक जगह एक सीएचसी एक ब्लॉक की बात ये नहीं है। जो अपने आप को संगठित करते हैं और संगठन का अध्यक्ष मानते हैं, केवल 3500 रुपया वसूलने की बात नहीं है। आप इसको ध्यान में लेकर के इसको मसला भी हल कराना चाहिए, इनका सहयोग भी करना चाहिए। केवल पैसे और डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने की जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए, कुछ सहयोग भी करना चाहिए एनएम बहनों का, तब आपका संगठन मजबूत होगा। निवेदन रूपधारा सिस्टर से भी है कि ऐसे कार्य को जहां देखा जाए आप अपने स्तर से इसको निराकरण भी कराने का प्रयास करें, तब आपका भी संगठन मजबूत होगा। बहनों के जहां तक हो सके सहयोग जरूर करिए। धन्यवाद।